हाय एवरीवन, मिस्टर हार्ट ग्रामर आइकन में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है इज एम आर। तो आज हम इसी को बेसिक से कवर करेंगे। इज एम आर कहाँ प्रयोग होता है, हाउ टू यूज़ इज एम आर। तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है यहाँ पर, इज लगेगा किसी सेंटेंस में, आर लगेगा या एम लगेगा। तो आज हम इसी को क्लियरिटी के साथ एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो गाइस, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं हम इज एम आर किसे कहते हैं। इज एम आर क्या है? तो इसे हम इज एम आर जो हमारा होता है इसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसे हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। तो सिंपली तो इज एम आर क्या होता है हमारा? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा कहाँ लगता है, कौन से टेंस में लगता है? तो हम आपको ये भी बता दे रहे हैं, हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में लगता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज होता है। तो सिंपली हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड सिंपल टेंस में यूज होता है। तो सिंपली गाइस, हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि जो हमारा ये इज एम आर है, इसको हम ऊपर से पहले हम देखेंगे कि हमारा पॉइंट कहाँ से, उसके बाद हम नीचे नीचे आएंगे, जिससे हमको क्लियरिटी समझ में आएगा। तो हमारा जो होता है थिंग्स, वस्तुएं, कोई भी वस्तु हो गया ब्रह्मांड में, सारी जो कोई है वो क्या है, वस्तु है। कोई भी पदार्थ हो गया, तो इसे हम क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं। तो जितने भी चीज़ हमको दिखाई दे रही है, हमारा क्या है, वस्तु है। तो वस्तु को पहले हम यहीं से शुरू करेंगे, बेसिक कवर हो जाए। तो सिंपली हमारा वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। एक होता है सजीव, एक होता है निर्जीव, लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो सिंपली गाइस, हम यहाँ पर निर्जीव, पहले हम सजीव वस्तुएं देखते हैं। लिविंग थिंग्स। तो हमारा लिविंग थिंग्स जो होता है, यह जो हमारा वचन होता है वो हमारा कितने प्रकार का होता है? दो, एक वचन और बहुवचन। तो कोई भी वस्तुएं होती हैं वो कितने में होती हैं? सजीव में होती हैं और निर्जीव में होती है। और वो क्या होती हैं? एक होती हैं या दो, या तो एक होंगी या तो दो होंगी। तो सिंपली गाइस, हम एक को कहते हैं एक वचन, और एक से अगर अधिक है तो हमारा क्या हो जाएगा? बहुवचन। तो जैसे हम यहाँ पर पहले हम एक वचन देखेंगे, जिसे हम सिंगुलर नाउन कहते हैं। तो जो हमारा सिंगुलर है, इसे हम पहले क्लियरफाई करते हैं। तो हमारा पहले क्या है? राम। तो राम जो हमारा क्या है? एक वचन है, क्योंकि हमारा पर्सन कितना है? एक है। उसके बाद सीता, राम सीता, ये हमारे कितने पर्सन है? सिंपली गाइस, हमारा एक पर्सन है। उसके बाद हम लेते हैं एग्जाम्पल दूसरा, ट्री। तुम्हारे सारे नाउन है, ये हमारा ट्री जो हो जाएगा, ट्री कितना है? एक है। तो ये क्या हो जाएगा? सिंगुलर। उसके बाद हमारा हॉर्स है, और ये क्या है? हमारा बर्ड है, बर्ड मीन्स चिड़िया। और हमारा क्या है? ये चाइल्ड, बच्चा। उसके बाद हमारा क्या दिया हुआ है? मैन, गर्ल, पेशेंट, टीचर। तो ये हमारे सारे क्या हैं? सिंगुलर नाउन। तो सिंपली गाइस, हम यहाँ पर सिंगुलर जो हमारा नाउन है। तो गाइस, यहाँ पर हमारा गर्ल, ये हमारा सिंगुलर है, गर्ल हो गया, पेशेंट हो गया और टीचर हो गया। एंड अगर हम देखेंगे तो इसमें जो हमारा ये जो सारा क्या है, ये हमारा प्लूरल है, बहुवचन। लेकिन हम इसमें क्लियरिटी कर लेते हैं कि हमारे यहाँ पर क्या लगेगा। तो हमारा जो सिंगुलर नाउन होता है, यहाँ पर हम क्या किस चीज़ का यूज़ करते हैं? हमेशा हम यहाँ पर यूज़ करते हैं इच का। तो सिंपली गाइस, इसमें आप कोई भी डाउट मत लीजिए, और ये हमारा जो इसी के अनुसार आप यहाँ पर इज एम आर लगाइए। यहाँ पर जो हमारा जितना भी ये सिंगुलर नाउन है, एक वचन है, इसमें हम क्या यूज़ करेंगे? इच। तो सिंपली से गाइस, आप इसको ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा आप यहाँ पर इच लगे ना, एम लगेगा ना, आर लगेगा। तो हमारा इतना क्लियर हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो हमारा क्या है दूसरा? बहुवचन। बहुवचन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्लूरल नाउन। तो प्लूरल नाउन हमेशा कौन सा होता है? जो हमेशा एक या एक से अधिक वस्तु हो जहाँ पर। तो हमारे सिंपली क्या हो गया? डॉक्टर। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? डॉक्टर। यहाँ पर हमारा क्या है? डॉक्टर्स, इसमें ई एस जुड़ गया है। और यहाँ पर क्या होगा? टीचर्स, यहाँ पर भी ई एस जुड़ गया है, और यहाँ पर ई एस भी जुड़ गया है। ट्री, ट्रीज, हॉर्स, हॉर्सेज, बर्ड, बर्ड्स, चाइल्ड, चिल्ड्रन, मैन, मेंस। और यहाँ पर क्या है? गर्ल, गर्ल्स, पेशेंट, तो यहाँ पर पेशेंट्स। तो हमारी सारी क्या है? प्लूरल नाउन। तो हमारे जो जितने प्लूरल नाउन होते हैं, बहुवचन होते हैं, उसमें किस चीज़ का उपयोग करते हैं? इज एम आर। तो इसमें से हम यहाँ पर सब आपको बता दे रहे हैं, इसमें हम हमेशा आर का यूज करते हैं। इस बार हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे, क्या क्या टेंस के थ्रू हम उसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किस में क्या लगेगा। तो सिंपली गाइस, हमारा इतना हो चुका है कवर। अब हम देखते हैं निर्जीव, नॉन लिविंग वस्तुएं। तो नॉन लिविंग वस्तुएं जो हैं, हमारा एक जो वस्तुएं होती हैं वो एक वचन और बहुवचन में भी होती हैं। तो कोई भी वस्तु हो गई, और कोई भी सजीव हो गया, निर्जीव हो गया, हमारा एक वचन या बहुवचन में होता है। तो सिंपली गाइस, यहाँ पर हम देखेंगे टेबल। टेबल जो हमारा मेज है, मेज हमारा यहाँ पर क्या बता रहा है? यहाँ पर टेबल, एक टेबल है सिर्फ। यहाँ पर ई एस नहीं लगा हुआ है। अगर यहाँ पर एस लगा हुआ तो अगर यहाँ पर हमारा क्या है? एस नहीं है, तो इसलिए हमारा ये क्या है? सिंगुलर है। तो यहाँ पर हमारा क्या है? पेन, वुड, काइट, मैंगो, कार, बुक, स्कूल, टीवी, फैन। ये हमारी सारी क्या है?
एक वचन, सिंगुलर नाउन। तो सिंपली गाइस आप लोगों को पता चल गया होगा सिंगुलर नाउन क्या होता है। सिंपली गाइस यहाँ पर प्लूरल नाउन को पहचानने के लिए एस का प्रयोग किया जाता है। इसमें यहाँ पर कहीं भी नहीं है, इसलिए हमारा क्या होगा, हो जाएगा ये सिंगुलर नाउन। तो सिंपली गाइस हम इसमें प्रयोग करेंगे इज का। जिस प्रकार हमने यहाँ पर यूज किया था इज का, सिंगुलर नाउन था हमारा, इसलिए यहाँ पर भी हम प्रयोग करेंगे इज का। तो सिंपली गाइस हम नॉन लिविंग में हम आगे आते हैं बहुवचन। जैसे हमारा होगा टेबल्स, पेन्स, वुड्स, काइट्स, मैंगो, मैंगोज, कार, कार्स। तो यहाँ पर हमारा सिंपली आप देख रहे हो कि यहाँ पर एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, स्कूल्स। तो इसी प्रकार हमारा क्या होता है, ये प्लूरल नाउन। तो हमेशा प्लूरल में हम यहाँ पर क्या बताए थे आपको, आर। इस प्रकार यहाँ पर भी हमारा क्या लगेगा, आर। तो सिंपली गाइस हम आगे आते हैं। हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, इधर और इधर वाला सजीव और निर्जीव, लिविंग एंड नॉन लिविंग। इसके बाद हम आते हैं, ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस पे हम देखेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन या सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है, जैसे कोई नाम है, नाम के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा हो गया दे, तो ये हमारा दे प्लूरल है, जिसे हम कहते हैं बहुवचन। तो दे, दोज, देयर, यू, वी, ये हमारा सारा क्या है, प्लूरल। प्लूरल नाउन। तो सिंपली गाइस हम यहाँ पर प्लूरल नाउन में हम क्या यूज करते हैं, आर। तो सिंपली गाइस यहाँ पर भी हम क्या प्रयोग करेंगे, आर। तो गाइस आप काफ़ी बेसिक तरीके से बता रहे हैं और यही ट्रिक यूज कीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो सिंपली गाइस हम यहाँ पर देखेंगे अगले। तो यहाँ पर जो हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर क्या होता है, प्रोनाउन इज, दैट, इट, ही, सी। इस पे हमारा क्या प्रयोग होगा, सिंपली गाइस यहाँ पर हमारा प्रयोग होगा इज का। तो गाइस आप लोग को इतना पता हो गया होगा। अब हमारा क्या बच रहा है, हमारा ये कंप्लीट हो गया आर, इज, हमारा एफ बच रहा है। तो ओनली हम एफ के लिए हम काफ़ी बढ़िया ट्रिक बनाए हुए हैं। ये जो हमारा आई है, आई सिंपली हमारा किस चीज़ के लिए प्रयोग होता है, केवल आई के बाद हमारा जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो होता है एफ। तो सिंपली गाइस यहाँ पर हम नो डाउट कि हमको क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना है। अगर हमारा आई आता है तो हमारा सिंपली गाइस क्या लगेगा, एम। तो इसमें हमको डाउट नहीं होना है, लेकिन कहाँ पर लगाना है, ओनली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लगेगा और सिंपल टेंस में लगेगा। और हम आपके लिए लाए हैं कुछ यहाँ पर पैसेज, जिसको हम करके आपको क्लियर करा देते हैं कि हमारा सही होता है या नहीं। तो हम इसमें फिल करेंगे और बताएंगे कि इसमें क्या लगेगा। तो सिंपली गाइस आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है राम। तो राम हमारा यहाँ पर हमने इसी में से हमने एग्जाम्पल लिया है। तो हमारा राम, राम क्या है हमारा, सिंगुलर, इसलिए क्या लगा हुआ है, इज। तो सिंपली गाइस हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, इज। उसके बाद गाइस यहाँ पर क्या हुआ, क्या है हमारा सीता। सीता हमारा क्या है, सिंगुलर, इसलिए हम यहाँ पर फिर क्या लगा देंगे, इज। सीता इज कमिंग टू होम। तो सीता इज कमिंग टू होम, इसका मतलब क्या हुआ, सीता घर आ रही है। ठीक है। तो हम सिंपली गाइस आगे देखेंगे द हॉर्स। हॉर्स भी हमारे यहाँ पर मिल चुका है। सो हॉर्स हमारा क्या है, सिंगुलर, घोड़ा एक है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, इज। तो सिंपली गाइस हम यहाँ पर आगे देख लेते हैं पेशेंट। पेशेंट हमारे मरीज जो है, बीमार है, तो यहाँ पर सिंपली क्या लगेगा हमारा, इज, क्योंकि हमारे इसमें पेशेंट ई एस नहीं लगा हुआ है। अगर यहाँ पर हमारा ई एस होता तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पर, आर। तो सिंपली गाइस हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या लिखा हुआ है, डॉक्टर्स। अब यहाँ पर हमारा एस लग चुका है, तो डॉक्टर जो है वो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, आर का। तो आपको बेसिक चीज़ ध्यान देना है और आपका सारा आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द हॉर्सेज। अब यहाँ पर हॉर्स, HORSE, यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया है, एस। तो एस हमारा कहाँ आता है, ये देख लीजिए आप, प्लूरल नाउन में आता है। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, सिंपली क्या यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, आर का। तो गाइस हम यहाँ पर ऐसे देख लेते हैं, ट्री। तो ट्री एक वचन होता है और ट्रीज क्या होता है, बहुवचन, जिसे यहाँ पर हम आपको एक्सप्लेन करके बताए हुए हैं, एस। तो यहाँ पर आर लगेगा। तो सिंपली हम गाइस यहाँ पर क्या लगाएंगे, आर। उसके बाद हमारा क्या है, चाइल्ड। चाइल्ड हमारा कहाँ आता है, बच्चा। बच्चा कहाँ आता है, एक वचन में, तो यहाँ पर हम सिंपली क्या लगाएंगे, इज। उसके बाद हम आगे चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या होता है, बहुवचन, बच्चे, इसका अर्थ क्या होता है, बच्चे। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, आर। तो सिंपली गाइस हमको ऐसा ही करना है, हमारा कोई भी रॉन्ग नहीं होगा। टेबल, टेबल क्या है, ये हमारा टेबल है, जिसमें क्या है, नॉन लिविंग। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, इज। ये हमारा इज लगा हुआ है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, टेबल्स। तो अब हम एक कंट्रोवर्सी करते हुए यहाँ पर हम दोनों टेंस को लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर सिंपली क्या है, टेबल्स। टेबल्स क्या है हमारा, बहुवचन, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, आर। ए मैंगो। मैंगो हमारा क्या है, एक आम है, तो यहाँ पर क्या लगेगी, सिंपली इज। उसके बाद हम सिंपली आगे क्या करेंगे, ए मैंगो, मैंगोस। तो आम हमारे क्या है, बहुत सारे आम हैं, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, आर। उसके बाद हमारा क्या है, काइट। काइट क्या है, पतंग। तो पतंग कितने, एक है, एक काइट फ्लाइंग इन द स्काई। एक जो हमारा काइट है वो कहाँ उड़ रहा है, आसमान में। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे इज। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं, काइट्स हमारी जो पतंग उड़ रही हैं आकाश में, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, सिंपली आर। उसके बाद हम देखते हैं दे। अब दे हमारा क्या है, प्लूरल है, तो सिंपली गाइस हम आपको दिखा देते हैं चार्ट में। यहाँ हमारा दे हुआ है, हमारे प्लूरल है, तो प्लूरल में हम क्या यूज़ करेंगे, आर। इसलिए हम यहाँ पर भी क्या यूज़ करेंगे, दे के बाद आर। और दोज बॉयज़, वे लड़के आ रहे हैं टब में, तो सिंपली गाइस बोथिंग इन द टब। तो यहाँ पर हमारा क्या है, बोथ दोज आर। तो हम यहाँ पर भी क्या लिख देंगे,
और आगे हमारा क्या लिखा हुआ है, तो ये हमारा चार्ट में आगे दिया हुआ है यू। यू के साथ में हम क्या प्रयोग करेंगे, आर, क्योंकि हमारा ये क्या है प्लूरल नाउन। इट हम उसमें दिए हैं आपको, ये लिखा हुआ है इट। इट हमारा क्या है सिंगुलर है, तो हम यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे इज। आई हमारा क्या है सिंगुलर है, हमने आई हमने यहाँ इस चार्ट में नहीं लिखा हुआ है। तो गाइज यहाँ पर आई हमारा क्या होता है सिंगुलर होता है, इसके साथ आई नहीं गाइज। तो गाइज हमारा इतना कंप्लीट हो चुका। अब हम यहाँ पर बताएंगे आई के लिए हम आपके लिए क्या लाए थे, आई ओनली यूज़ एम। तो हम यहाँ पर सिंपली गाइज क्या यूज़ करेंगे, ओनली एम। और यहाँ पर हमारा नेक्स्ट है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे एम। तो सिंपली गाइज आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।